नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। हमारे देश में स्पोर्ट्स के लिए ठीक ठाक बजट मिलता है, लेकिन उसके बाद घोटाले इतने ज़्यादा होते हैं कि वो बजट बचता ही नहीं है कि उन्हें खिलाड़ियों की भलाई के लिए खर्च किया जाए। जब कोई खिलाड़ी सक्सेसफुल हो जाता है, मुकाम तक पहुंच जाता है, तब वो अपनी दास्तान बताता है, अपने सफ़र की कहानी बताता है कि उसे कितने पापड़ बेलने पड़े इस जगह तक पहुंचने के लिए। क्योंकि फिर मालूम पड़ता है कि उस सफ़र में जितने पैसे उसके ऊपर खर्च होने थे वो तो पहले ही गबन किए जा चुके हैं, पहले ही घोटाले की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसा ही मामला निकल कर आया है बिहार से, जहां पर खिलाड़ी ने ना तो खेल खेला है, ना तो उसे कोई मेडल मिला है, लेकिन मेडल लाने के बदले यानी कि खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के बदले जो नौकरी मिलनी थी वो उससे मिल गई, और वो नौकरी कर भी रही थी। उनकी उपलब्धि बस इतनी थी कि बिहार रग्बी एसोसिएशन के सचिव की वो पत्नी थी। उनके बदले किसी और खिलाड़ी ने खेल में प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन किया, और जब नौकरी मिलने की बारी आई तो ये मैडम आगे हो गई, क्योंकि इनके पति सचिव थे। और अब ये मामला उजागर हुआ है। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। ये भी बताएंगे कि किस विभाग में नौकरी कर रही थी, ये भी बताएंगे कि इसके दोषी कौन कौन हो सकते हैं, इसके जिम्मेदार कौन कौन हो सकते हैं, और कार्रवाई की जद में किन लोगों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि स्पोर्ट्स के मामले में कम से कम फेयर तरीके से बहाली हो, फेयर तरीके से लोगों को चांस मिले। आपको बता दें कि ये मामला बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का है। बीएसएसए की जांच में 2019 की सीनियर महिला राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप में खिलाड़ी के तौर पर शामिल नहीं होने के बावजूद टीम की सदस्य बनकर वंदना कुमारी लाभ लेने के मामले में इनका जो मामला है वो सामने आया है। वो भवन निर्माण विभाग में खेल कोटे से नियुक्त है। प्राधिकरण ने इसे पहली नज़र में प्रतिरूपण और गलत तरीके से लाभ लेने का मामला मानते हुए वंदना कुमारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अनुशंसा की है। वंदना के पति पंकज ज्योति बिहार रग्बी एसोसिएशन के सचिव हैं। बीएसएसए ने भवन निर्माण विभाग के सचिव को भी विभागीय और कानूनी प्रावधानों के तहत जांच के लिए पत्र लिखा है। बीएसएसए के महानिदेशक सह सीईओ रविंद्रन शंकरन ने 7 अगस्त को पटना के एसएसपी को भी पत्र लिखकर कार्रवाई का अनुरोध किया था। बीएसएसए की जांच रिपोर्ट के अनुसार पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 19 से 21 जुलाई 2019 तक आयोजित सीनियर महिला राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। आधिकारिक टीम पंजीकरण में वंदना कुमारी का नाम खिलाड़ी नंबर 12 के रूप में दर्ज था। इसी आधार पर उन्हें खेल सम्मान योजना 2021 के तहत 33,333 रुपए की राशि भी दे दी गई। वंदना ने 5 दिसंबर 2024 को मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत ड्रैगन बोट खेल के आधार पर ज्यादा ग्रेड पे वाली नौकरी का भी दावा किया था। उन्होंने साल 2023 की सीनियर नेशनल चैंपियनशिप और थाईलैंड में प्रतियोगिता में भाग लेने का जिक्र किया था। इसके लिए वंदना ने विभाग से अनुमति या एनओसी नहीं ली थी। विदेश यात्रा के लिए उन्हें जो छुट्टी मंजूर हुई थी वो निजी के लिए था। बिहार रग्बी एसोसिएशन के सचिव की पत्नी वंदना कुमारी पर बिना मैच खेल लाभ लेने का मामला सामने आया है। भारतीय रग्बी फुटबॉल यूनियन से प्राप्त रिकॉर्ड और मैच फुटेज की पड़ताल की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वंदना कुमारी किसी भी मैच में खेलती हुई नहीं दिखाई दी। वहीं जर्सी नंबर 12 पहने दूसरी खिलाड़ी पूरे चैंपियनशिप के दौरान टीम के साथ नजर आई। वो टीम के साथ ड्रिंक्स ब्रेक में भी दिखी और मैचों में सक्रिय रूप से शामिल हुई। आधिकारिक टीम फोटो में 12 खिलाड़ियों के पंजीकरण के बावजूद पदक के साथ 11 खिलाड़ी ही दिखाई देते हैं, और वंदना कुमारी की पहचान उस तस्वीर में नहीं हो सकी। आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर मामला है। रग्बी एसोसिएशन के जो सचिव है उसकी पत्नी है वंदना, और वंदना को इसलिए नौकरी मिल गई क्योंकि उसके पति जो हैं वो सचिव है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला है। हालांकि बीएसएसए बिहार खेल एसोसिएशन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, एफआईआर की अनुशंसा की गई है, और साथ ही साथ भवन निर्माण विभाग जहां वंदना नौकरी कर रही है उसके सचिव को भी पत्र लिखा गया है कि आप इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन उस समय
समय जो भी लोग इस मामले में संलिप्त थे, जब नौकरी की अनुशंसा की गई, जब नौकरी दी गई, जो लोग जांच करके नौकरी देने के जिम्मेदार थे, उन तमाम लोगों पर गाज गिरनी चाहिए और उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि खेल राष्ट्र गौरव का मसला होता है, राज्य के गौरव का मसला होता है। और ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी पूरी मेहनत करके अपने हिस्से की कमाई करता है और उसके बदले में किसी ऐसे व्यक्ति को उसका जो इनाम है वो मिल जाए जो उसके लिए हकदार ही नहीं है, तो ये सरासर गलत है। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।